राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तजनों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है पाप मोचनी एकादशी व्रत और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने व्रत के नियमों का अच्छे से पालन किया होगा। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, उसका जितना महत्व है उससे अधिक उसका पारण का अधिक महत्व होता है कि हम सही ढंग से सही समय पर पारण कर रहे हैं या नहीं। हम किन वस्तुओं का दान कर रहे हैं और किन वस्तुओं का नहीं। जिन वस्तुओं का दान करते हैं उसके हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और एकादशी के व्रत में पारण का ही सर्वाधिक महत्व होता है। पारण के समय का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाकर व्रत का पारण करना है, दान क्या करना है, किसे करना है और कितना करना है। कई महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि पीरियड्स की अवस्था में हम एकादशी व्रत धारण कर रखा है। ऐसे में जो एकादशी का पारण करेंगे, द्वादशी के दिन अपने व्रत को खोल लेंगे। पहले हम दान करते हैं, तो दान कैसे करें, मतलब पीरियड्स में हम दान कर सकते हैं और दान करें तो किस प्रकार से करें और किन चीज़ों का करें। तो पाप मोचनी व्रत के पारण के संबंधित व्रत खोलने से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अब सबसे पहले जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पाप मोचनी एकादशी का व्रत कई भक्तजन जो कि सामान्य है 25 मार्च को व्रत धारण कर रहे हैं। कई भक्तजन ऐसे हैं, मतलब जो वैष्णव जन हैं, वो 26 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ है 25 मार्च को सुबह 5:05 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 मार्च को सुबह 3:45 में। ऐसे में कई भक्त हैं जो सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार व्रत धारण करते हैं, तो 25 मार्च को व्रत धारण कर रहे हैं। वैसे एकादशी 25 मार्च को ही है, लेकिन कई भक्त हैं जो कि द्वादशी का व्रत करते हैं, शुद्ध द्वादशी का व्रत, और इसलिए 26 मार्च को भी बहुत सारे भक्त जो कि व्रत धारण करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मार्च को सुबह 3:45 पर और इसका समापन होगा 27 मार्च को सुबह 1:43 पर। व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही करें, तो ऐसे में हरिवासर की समाप्ति का समय है 26 मार्च को सुबह 9:14 पर। तो जिन भक्तों ने 25 मार्च 2025 मंगलवार को एकादशी का व्रत किया है, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 9:14 से 10:56 तक। अगर आप इस समय में पारण नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश, तो दोपहर में आपको 1:56 से 4:23 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करें उन भक्तों की जो जन 26 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, उनके लिए व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वह 27 मार्च 2025 को, यानी कि गुरुवार के दिन को पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:17 से 8:45 तक। 27 मार्च 2025 को अगर आप 26 को व्रत कर रहे हैं, तो 27 को इसी समय में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप 27 मार्च को अपने व्रत का पारण कर रहे हो, तो उस समय में आपको द्वादशी तिथि प्राप्त नहीं हो रही, त्रयोदशी में आपका व्रत का पारण होगा। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं कि व्रत के पारण करने की सही विधि क्या है, दान कब और कैसे करना है, सभी नियम विधि किस प्रकार से आपको पालन करने हैं। द्वादशी के दिन चाहे आप 26 मार्च को व्रत कर रहे हो या फिर 25 मार्च को, पारण के समय नियम पालन यही होगा। अब बात करें पारण विधि के बारे में, तो देखिए, एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं और व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, नित्य कर्मों से निर्वृत हो जाइए और स्नान कर लीजिए। स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते हैं विधि विधान से, उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी आपको स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल देना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन पूजा की थी, बिल्कुल उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी भगवान की पूजा करनी चाहिए।
जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर लीजिए पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर इसके बाद धूप दीप इत्यादि अर्पित करके भगवान की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। भोग में आपके पास जो भी फल हो या मिठाई हो आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने व्रत का समापन करना है, व्रत को अपना व्रत खोलना है, अपना व्रत समर्पित करना है। उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। तो भगवान के सामने जिस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं व्रत का, जैसे कई भक्त जो हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करते हैं, कई भक्त जो मानसिक रूप से संकल्प लेते हैं, तो जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया है उसी प्रकार से आपको अपना व्रत समर्पित करना है भगवान को, यानी कि व्रत का समापन करना है। भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से मैंने एकादशी का व्रत किया है और आपकी कृपा से मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से बिना किसी बाधा के पूर्ण हो गया है। तो आप इसे प्रकार से अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और सदैव अपनी कृपा इसी प्रकार मेरे सिर पर बनाए रखना। मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए और इस व्रत का शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। और कई भक्त हैं जो कि किसी कामना के निमित्त यह व्रत धारण करते हैं, तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस समय आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब आपका व्रत, आपकी पूजा संपूर्ण हो गई। इसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना है और फिर स्वयं भी उसी किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलना है। अब जैसे कि कई भक्त जो कि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते, तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए कि मैं आपको, जब भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको दान की सामग्री अर्थात भोजन की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, चावल इत्यादि, फल, वस्त्र, अब जो भी आप दान करना चाहते हैं सभी सामग्रियों को भगवान के पास अर्पित कर दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए आप इन चीज़ों का दान कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण के भोजन के नियमित जल का 3 बार घेरा देकर अपने हाथ से स्पर्श करके उन सभी चीज़ों को और दान के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, तो पूजा करते समय आपकी दान सामग्री हो गई, वहाँ भगवान के पास रखते हैं। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, व्रत आप भगवान को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद उस सामग्री को मनसकर मिनसकर अर्थात मानसिक संकल्प लेकर स्पर्श करके हाथ के से निकाल देते हैं। अब दान आप चाहे तो तुरंत भी भिजवा सकते हैं या फिर उस समय तुरंत ब्राह्मण नहीं मिले तो आप बाद में भी दे सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम। दान की सामग्री निकालने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भोजन भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं ही भोजन कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि भोजन में हम क्या खाएं, मतलब पारण के लिए कौन सी चीज़ बनानी चाहिए, तो देखिए इतना ध्यान रखिए, भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साग, टमाटर, मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन, ये चीज़ें पारण में नहीं बनेंगी। इसके अलावा कोई भी शुद्ध और सात्विक भोजन आप बना सकते हैं। सबसे उत्तम होगा आप खिचड़ी बनाएं, दाल चावल की खिचड़ी बनाइए, भगवान को खिलाइए और आप भी खाइए। आप खीर भी बना सकते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल बना सकते हैं, हलवा पूरी सब्जी, जो भी आपको अच्छा लगे शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए, अपने कान्हा को, अपने भगवान जी को भोग लगाइए और उसके बाद आप भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। यह एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, घर की रसोई साफ होनी चाहिए। जब आप भोग बनाते हो तो दूसरी चीज़, एकादशी व्रत का पारण बनता है, शास्त्रों के अनुसार उसे गाय के घी में बनाना चाहिए, लेकिन गाय का घी इतनी आसानी से मिल नहीं पाता। ऐसे में आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं, हमें घी नहीं मिल पाता, हमारे पास घी नहीं है, संभव नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कोई भी बात हो तो हम ऐसे भोजन कैसे बनाएं। ऐसे में आप सूरजमुखी के तेल में, मूंगफली के तेल में इन चीज़ों से भोजन बना सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों के तेल का प्रयोग मत कीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। आपका अगला प्रश्न होता है, क्या द्वादशी के दिन हम 2 या 3 बार भोजन कर सकते हैं? तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन हम 2 बार अन्न का आहार ले सकते हैं, मतलब एक बार तो व्रत खोलते समय, दूसरी बार आप चाहे तो दिन में, दोपहर में ले सकते हैं या फिर शाम को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे भी सुविधा हो आप फलाहार इत्यादि कर सकते हो, फल ले सकते हो, मतलब जिस प्रकार से एकादशी
एकादशी में फलाहार करते हैं उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी आप फलाहार कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या द्वादशी के दिन हम लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं? द्वादशी के दिन भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। द्वादशी को बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन आपको दोनों बार लेना ही है, ठीक है। एक प्रश्न आता है, अगर हम पीरियड्स में हो या सूतक पातक में हो, हम दान कैसे निकालें? फिर आप मन से संकल्प कर लीजिए, आप दान करेंगे। जिस भी सामग्री का आपको दान करना है उस सामग्री का संकल्प लेकर आप मन से मानसिक संकल्प लेकर छोड़ दें। जब आप शुद्ध हो जाते हो तो आप उस सामग्री का दान कर सकते हैं या पैसे भी दान में दे सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हैं। क्या एकादशी के व्रत के पारण में अनाज खाना आवश्यक है? मतलब अन्न का सेवन आवश्यक है। हाँ जी, व्रत खोलना हमें आवश्यक होता है अन्न खाकर। हमें मोस्टली तो चावल खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। भक्तों, अगर आपको मेरी सुनाई गई वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्त।